है भाग जा बेटा, तेरा बड़ा सौभाग्य है जो हमारे पति देव सो रहे हैं, नहीं तो तुम एक ही फुसकार में अभी समाप्त हो जाते। आज नागनियां भगवान को समझा रही हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कहने लगे नागनियों मैं तुम्हारे पति के लिए यहाँ आए हैं। और भगवान कृष्ण नागनिया से बोले हैं मैया मेरा निवेदन है, तुमसे मेरा निवेदन है। कहने लगे मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन आगे बढ़कर के भगवान कृष्ण ने आज कालिया नाग की दुम पर लात मारी। और जैसे ही भगवान ने कालिया नाग की पूंछ पर लात मारी, एकदम से ठोस करके कालिया नाग जगा और भगवान कन्हैया के चारों तरफ बदन में लिपट गया। और जैसे ही बदन में लिपटा भगवत श्रोता, उसी समय योगी राज भगवान कृष्ण ने अपना इतना शरीर बढ़ाया कि उस विषैले कालिया नाग के सारे शरीर की अस्थियां जर्जर होने लगी, सारे शरीर की हड्डियां चरचराने लगी। विषैले कालिया नाग का अब बल कम हो गया। भगवान ने आगे बढ़ करके उस कालिया नाग की नथनी को पकड़ा और पकड़ करके भगवान ने, कहते हैं कि कोई भी सर्प मरता है, जब कोई इंसान सर्प को मारता है तो सबसे पहले उसका विषैला जहर निकला। उस जहर के द्वारा भगवत श्रोताओं यमुना नदी का पूरा जल विषैला हो गया। और भगवान कृष्ण ने उस कालिया नाग को आगे बढ़ करके उसकी नथनी को नाथ दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवत श्रोताओं ये कालिया नाग यमुना नदी की तह में गुफा बना करके रह रहा था। आचार्य सुखदेव जी ने कहा है कि एक दिन
महाराज कश्यप की पत्नियां एक स्थान पर बैठी हुई थी, कद्रू और विनीता। तो कद्रू और विनीता में बहस छिड़ गई। जवाब दिया है महाराज। कद्रू विनीता से बोली कि हे विनीता, मुझे ये बताओ कि सूर्य भगवान के आज एक दिन गरुड़ जी ने देखा अपनी माँ से मिलने जाऊंगा, बहुत समय हो गया। तो जैसे ही गरुड़ जी आए, गरुड़ जी ने मैया के शरीर को देखा। आज गरुड़ जी कहने लगे, मैया तुम्हारा ये शरीर इतना कमजोर क्यों हो गया है? आज भगवान जैसे ही इतने शब्द सुने तो गरुड़ जी की बात सुनकर मैया विनीता बोली, बेटा की बात सुनकर के विनीता बड़ी दुखी हुई। और भगवत श्रोताओं, आज गरुड़ जी मैया से कहने लगे, माँ